हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है यूज़र रोल। यूँ ही हमने यूज़र रोल को ओके किया तो इसमें सबसे पहले है यूज़र डिफाइंड रोल 1, रोल 2 और रोल 3। मतलब हम 3 किस्म के यूज़र से मुख्तलिफ़ काम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरा एक यूज़र है जिसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो अटेंडेंस लॉग को देख सके, जबकि मशीन की जो सेटिंग है, जो टाइम एंड डेट है, उसको वो बिल्कुल जो है कि छेड़ ना सके। तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़र डिफाइंड रोल बना सकते हैं। मैंने ओके किया। यहाँ से हम इसको अनेबल करेंगे, अनेबल या डिसेबल करेंगे तो फिर वो काम करेगा। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड रोल, ओके किया। यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं कि हम कैसा फ़ंक्शन इस यूज़र से चाहते हैं, क्या फ़ंक्शन ले रहे हैं हम इससे। नाम लिखने के बाद हम ओके करेंगे तो वो हमारा सेव हो जाएगा। अगला है यूज़र डिफाइंड रोल। अब यूज़र को हम किस किस चीज़ की एक्सेस दे रहे हैं। सबसे पहला यूज़र मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन की है, सिस्टम की है। पर्सनलाइज और डाटा मैनेजमेंट की हम हरगिज़ नहीं दे रहे। क्यों? पर्सनलाइज में सारी की सारी मशीन की सेटिंग मौजूद है और डाटा मैनेजमेंट में हमारी जो अटेंडेंस लॉग है या जो हमारा डेटाबेस है वो सब का सब महफूज है इसके अंदर। अगला इसके अंदर है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में हम ये मशीन चूँकि सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही नहीं है बल्कि दरवाज़ा ओपन या क्लोज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से हम डोर की जो एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आया कि ये यूज़र डोर है उसको खोल सके या ना खोल सके। USB मैनेजमेंट भी एक हसास ऑप्शन है, इसे भी हम हर यूज़र को असाइन नहीं करेंगे। अटेंडेंस सर्च है, ये कोई भी कर सकता है। ऑटो टेस्ट है, फिर सिस्टम इन्फो है, ये सारी चीज़ें वो यूज़र देख सकता है। ये था हमारा यूज़र रोल।